फ्रेंड्स, टीसी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत। आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कंट्रा वाउचर का यूज कैसे किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, कंट्रा वाउचर का फॉर्मेट है काफ़ी लंबा, जिसको मैंने क्या करा है, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ कंट्रा वाउचर का फर्स्ट पार्ट सीखेंगे और सबसे पहले ये भी जानेंगे कि कंट्रा वाउचर होता क्या है। कंट्रा वाउचर का यूज बिजनेस के कैश को बैंक में जमा करने के लिए किया जाता है या निकालने के लिए किया जाता है, या एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा निकालने या जमा करने के लिए किया जाता है, या कैश को कैश में ट्रांसफर करने के लिए कंट्रा वाउचर का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, कंट्रा वाउचर में हम लोग ट्रांजेक्शन 4 प्रकार से कर सकते हैं। मीन्स फॉर कैश टू बैंक, अगर बिजनेस के कैश को बिजनेस की बैंक में रखना हो, या बिजनेस की बैंक से कैश को निकालना हो, या एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा जमा करना या निकालना हो, या एक कैश से दूसरे कैश में जमा करना या निकालना हो, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग कंट्रा वाउचर का यूज करते हैं। कंट्रा वाउचर में हम लोग किसी थर्ड पर्सन का ट्रांजैक्शन पास आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी को पेमेंट करनी हो, या बिजनेस के खर्चे चढ़ानी हो, या कोई इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, या कोई एसेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, यहाँ हम लोग उस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंट्रा वाउचर में हम लोग खाली बिजनेस खुद के लिए ही वर्किंग करता है, किसी अन्य के ट्रांजैक्शन के लिए कंट्रा वाउचर का यूज नहीं किया जाता है। और कंट्रा वाउचर में खाली जो हमारे लेजर खुल के आते हैं वो खाली कैश और बैंक के ही खुल के आते हैं, अन्य कोई लेजर खुल के भी कंट्रा वाउचर में नहीं आता है। ओके फ्रेंड्स, कंट्रा वाउचर को करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस में कैश का अमाउंट है भी कि नहीं, ताकि हम अपने कैश को बैंक में जमा कर सके। तो सबसे पहले क्या करिएगा, डिस्प्ले पर आइएगा, इसके बाद आइएगा आप किस पे, अकाउंट्स बुक्स पर, और यहां से फॉर्मेट लीजिएगा क्या, कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स। और यहां आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पास बिजनेस में कैश क्या है, 96,500 रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, स्किप की करके बाहर आ जाएगा वापस गेटवे ऑफ टैली पर। कंट्रा वाउचर करने के लिए हम लोग कंट्रा वाउचर करने के लिए आप लोग आइएगा किस पे, ट्रांजैक्शन के तहत अकाउंटिंग वाउचर पर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा यहां वाउचर खुल के आ रहा है कंट्रा वाउचर। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से वाउचर डेट चेंज कर लेंगे। आप जिस तारीख को अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो डेट चेंज करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करिएगा F2। मान लीजिए हम तारीख डेट डाल रहे हैं 2/6, मीन्स 2 जून 2022। सबसे पहले पार्ट आता है क्रेडिट, CR आ रहा है लिख के। CR का मतलब ये होता है कि बिजनेस से जो आउट हो रहा होगा, यानी बिजनेस से जो निकल रहा होगा, उसको हम लोग CR में रखते हैं, और जहां पहुंच रहा होगा उसको हमेशा कहां रखा जाता है, DR में। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए हमको कैश बैंक में जमा करना है, तो स्वाभाविक है कैश को सबसे पहले बिजनेस से बाहर करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिट में हम लोग यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश। तो आप सबसे पहले स्पेस बार यूज करिएगा और कैश का लेजर आपके सामने आ जाएगा। कैश को आप सबसे पहले क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए कैश का लेजर आपके सामने आ चुका और इस समय आपको बैलेंस शो कर रहा है 96,500 रुपए। ओके फ्रेंड, और क्रेडिट में अब कैश कितना जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम कैश निकालने कितना, 10,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि कैश हमारे पास कितना आया, 86,500 डेबिट, मतलब इतना कैश हमारे पास बचेगा जब ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। DR से बाहर आइएगा, अब हमको जमा करना है कहाँ, अपनी बैंक में। अब देखिए हमारे पास पहले से कोई बैंक है नहीं, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक नई बैंक क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए यूज करिएगा Alt+C। हमने बैंक नेम डाला क्या, PNB बैंक। अंडर में सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या, बैंक अकाउंट्स, और ट्रांजैक्शन को क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अपने यहाँ पे अमाउंट कितना लिख के आ गया, 10,000। बाकी कुछ आपको नहीं करना है। डेनोमिनेशन में आपकी आती है नोटों की संख्या, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। लगातार एंटर पुश करके क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। नरेशन में आप चाहे टाइप कर सकते हैं क्या, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ओके फ्रेंड्स, अगर जैसे मान लीजिए अभी भी आपको ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आया हो,
तो फिर से मैं एक बार ट्रांजैक्शन करके दिखा रहा। अब जैसे मान लीजिए कैश हमको किसी अन्य बैंक में जमा करना हो। अब ऐसा तो होता नहीं कि बिजनेस में खाली एक ही बैंक हो, बिजनेस चाहे तो एक से अधिक बैंकों का यूज कर सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए हमें अपने कैश को SBI में जमा करना हो तो इस तरह के ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? तो वही चीज, सबसे पहले हम लोग यहां से कैश को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश बिजनेस से आउट हो रहा है। हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कैश हमारे पास कितना आ रहा है, 86,500। मान लीजिए अब हम लोग यहां से निकाल लें कितना, 26,500। तो बचा बैलेंस आपको शो कर देगा कितना, 60,000। ओके फ्रेंड्स, DR से बाहर आइएगा एंटर पुश करके, तो पर्टिकुलर में आप आ जाएंगे। ऑल्ट सी से हमने क्या करा, एक न्यू बैंक बना ली बिजनेस के लिए, SBI बैंक। अंडर में हम लोग यहां क्या सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट्स, और यहां से आप क्या करिएगा, लेजर को एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब देखिए बैंक में हमारे पास पैसा कितना पहुंच रहा है, 26,500। बाकी कुछ नहीं करना है। डेनोमिनेशन में आपकी वही नोटों की संख्या आ जाएगी, आपको यहां कुछ नहीं टाइप करना है, और लगातार एंटर करके हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए नरेशन में आ गया। अब नरेशन में भी हमको वही नरेशन लिखनी है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। अब जैसे आपको नरेशन नहीं टाइप करनी हो और कंट्रा वाउचर में जो हम लोग पिछली जो नरेशन लिखी हो उसी को रिपीट कराना हो, तो आप Ctrl+R का यूज करिएगा। Ctrl+R से क्या होता है, नरेशन रिपीट हो जाती है। जो भी हम नरेशन जिस वाउचर में लिखते हैं वो उसी वाउचर में क्या होती है, रिपीट होती है। हमने एंटर करके ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ने ये जाना कि कंट्रा वाउचर के तहत कैश को बैंक में कैसे जमा किया जाता है। जब भी कैश को बैंक में जमा करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैश हमारा क्रेडिट होता है। क्यों? कैश बिजनेस से जा रहा है, और डेबिट में हम लोग लेते हैं बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा पहुंच रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एस्केप की करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है और बैंक में कितना अमाउंट है। लेकिन हमारे पास एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल अमाउंट आपके पास 96,500 ही है। ओके फ्रेंड, लेकिन अब हमको यह देखना पड़ेगा कि कैश हमारे पास अब कितना बचा है और बैंक में कितना अमाउंट बचा है। आप देखने के लिए किस पे आइएगा, डिस्प्ले का D प्रेस करिएगा, अकाउंट बुक्स का A और कैश बुक का C। आप देख सकते हैं कि कैश इन हैंड में हमारा जो अमाउंट बता रहा है 60,000 और बैंक अकाउंट में बता रहा है 36,500। PNB में पड़ा है 10,000 और SBI में पड़ा है 26,500। यानी टोटल देख सकते हैं इस समय अमाउंट बिजनेस में बता रहा है कितना, 96,500। हमने यहां किसी को पेमेंट नहीं करी है, अपने ही पैसे को बैंक में जमा करा है। इसी पीछे वो ट्रांजैक्शन हमें क्या करके दिखा रहा है, पूरा अमाउंट हमको शो कर रहा है। अगर मान लीजिए हमने किसी थर्ड पर्सन को यूज करा होता या बिजनेस के खर्चे दिखाए होते तो ऑटोमेटिक आपका कैश या बैंक आपसे क्या हो जाता, लेस हो जाता, मतलब कम हो जाता। ओके फ्रेंड्स, एस्केप की करके हम लोग वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में आपने कंट्रा वाउचर में सीखा कैश को बैंक में कैसे जमा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बैंक से कैश को कैसे निकालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।